हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हम देख के आए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज उन्हीं के बेसिकली टाइप की बात करेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि हमको पता है स्टूडेंट्स की फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो बहुत सारी है, ओके, बहुत ज्यादा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक इंडिविजुअल या फिर सेपरेट यूनिट दी जाए, राइट। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए यहाँ पे इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। द वेरी फर्स्ट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकेंड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए समझते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट, यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से, ओके, यानी कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो इन क्वांटिटीज को जनरली हम दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में कभी भी नहीं डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसी कौन कौन सी बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में आती हैं? तो ऐसी 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। वेरी फर्स्ट इज अ मास, देन लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। एंड इसके अलावा 2 और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, एक है प्लेन एंगल एंड सेकेंड है सॉलिड एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए इनके बारे में और थोड़े से 4 फैक्ट एंड फिगर्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो इनके बारे में ये एक्चुअली इनको फंडामेंटल क्यों बोला गया है? द रीजन बीइंग क्योंकि सातों ही फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को साइंटिफिक नोटेशन सिंबल में। ओके, द वेरी फर्स्ट रीजन। सेकेंड, ऐसी कोई दूसरी और कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो कि इनसे सिमिलर है, ओके, यानी कि यूनिक है, इस वजह से ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। थर्ड, क्योंकि बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज यूनिट्स, इसलिए इनको बोला गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड द लास्ट वन, बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज, इसलिए इनको बोला गया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। चलिए अब देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेसिकली ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम डिराइव कर सकते हैं, जिनको हम निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज निकाल रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, इतना क्लियर है? तो बेसिकली क्वेश्चन आता है कि इनके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स आती है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज आती है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ करके बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी क्या होती है? वो सारी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सब जो भी आप देख रहे हैं उसके अलावा सब चीजें जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। चलिए एग्जांपल के लिए कुछ देखते हैं, जैसे कि एरिया लेते हैं हम, राइट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है। तो लेंथ भी लेंथ में ही होती है एंड ब्रेड्थ भी क्या होता है? वो भी लेंथ में मेजर करते हैं। तो लेंथ इनटू लेंथ, ये हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन एरिया क्या है? एरिया हो गया डिराइव्ड फिजिकल यूनिट। ओके, आई मीन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है एरिया एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। ओके, अगर एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस होता है लेंथ में एंड टाइम तो टाइम में होगा, तो लेंथ एंड टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम इनवर्स, ओके, -1 की पावर हो जाएगी, तो लेंथ इनटू टाइम टू द पावर ऑफ -1। तो यहाँ पे ये वापस से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है एंड स्पीड जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, तो अगेन यहाँ पे डिराइव्ड जो है वो डिपेंड कर रही है फंडामेंटल पे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो ही गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।